माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आदरणीय टूंडरी हल्के की आन बान शान, युवा दिलों की धड़कन व 96 कॉलेज के प्रेसिडेंट, 5 डिग्री कॉलेज के संचालक, भूतपूर्व विधायक भाई मतों से विजयी हुई है। आज टूंडरी के अंदर भी धन्यवादी दौरे करने के लिए हमारे नवनिर्वाचित लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विजेंद्र जी पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने भाई तेजवीर सिंह को बड़ा प्रोत्साहित। इतने के उपरांत माननीय आप सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, गांव वालों ने अपने मेहनत करके इलेक्शन में 2 महीने और वोट डाल करके आपने 1000 वोटों से ज्यादा से जितवाया है श्री नवीन जिंदल जी को, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। उसकी धन्यवाद की मीटिंग में मैं आप सबका यहाँ पर गांव की जो हमारी बोदला चौपाल है पुनावा की, और जो इसमें स्कूल भी चलता है कुलदीप मास्टर जी का, उसमें आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उपस्थित चौधरी रिसाल सिंह जी, चौधरी सेवाराम जी, चौधरी नफरे सिंह जी, चौधरी जीताराम जी, चौधरी प्रताप सिंह सोलिया जी, श्री राजकुमार जी, श्री सुभाष जी, श्री हिसम सिंह जी, श्री सुरेश फौजी साहब, चौधरी मंगतराम जी, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण बोदला जी, श्री कृष्ण टामक जी, सुरेंद्र मास्टर जी, देवेंद्र मास्टर जी, हमारे प्रधान जोगिंदर जी, मास्टर कुलदीप जी, डॉक्टर कृष्ण जी, बलवान नंबरदार जी, श्री कृष्ण सोडा जी, जीताराम जी, चौधरी बाबूराम जी, चौधरी मान सिंह बोदला जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री जी, मास्टर जसविंदर जी, सुभाष जी, नरेश जी के पिताजी राम सिंह बोदला जी भी हैं, और हमारे नफे सिंह जी भी हैं। तमाम साथी, आप लोग बुजुर्ग नौजवान साथी, लगभग सबको मैं जानता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है इस इलेक्शन में, और अपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कैंडिडेट, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा कि भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, और पार्टी की नीतियों को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, व्यवस्था परिवर्तन को देखते हुए, माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जो व्यवस्था परिवर्तन किया हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनके काम को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए, और हमारे अपने मेंबर पार्लियामेंट साहब बहुत ही सज्जन, सुशील, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत गहरे इंसान और सरल सहज स्वभाव के धनी, जिनको आपने मेंबर पार्लियामेंट अपने पहले यहाँ से बनाया था पिछली बार 2019 में, हमारे श्री नायब सिंह सैनी साहब, जिनको फिर पार्टी ने माननीय से, मैं अपनी ओर से भी, नवीन जिंदल जी की ओर से भी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की ओर से, माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से, और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से जितना धन्यवाद करो उतना कम है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, और बहुत नेक काम आपने करा है देश सेवा में। और अपनी सीट की बदौलत हमारे हरियाणा में भी 5 सीटें आई हैं, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं, और एनडीए की मिलाने तो 293 सीटें होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। सभी की आप टेलीविजन पे आपने देखा, अखबारों में आपने पढ़ा है, और कुछ और साथियों का जुड़ाव भी हुआ है। 293 के बाद वो 303 पे पहुंच गया है आंकड़ा, और आज अभी जो समय चल रहा है, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी 7:15 का समय दिया गया है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और मेरे ख्याल 7:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास आप लोगों ने बनाया है, अपनी मेहनत करके, अपनी वोट दे करके,
राष्ट्रवाद के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से और जो काम किए हैं पिछले 10 साल में मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने, उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत बढ़िया फैसला देश के हित में, सब छत्तीस बिरादरी के हित में, अपने गांव के हित में, अपने पुंडरी हल्के के हित में आपने करा है, तो बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे पास भी आदेश आए हुए हैं पार्टी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी और मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी जी हैं, उनकी तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से हमारे पास मैसेज आए हुए हैं कि भाई हर गांव में जाकर के आपने धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा गया है पुंडरी में। हम पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते, आपके अपने होने के नाते, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते, और इस इलेक्शन का जो ये लोकसभा का इलेक्शन था पुंडरी हल्के के संयोजक होने के नाते हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक हम लोग सभी गांव में घूमे, डोर टू डोर भी किया, चौपालों में मीटिंग भी करी, छत्तीस बिरादरी में सबसे अपील भी करी, प्रधानमंत्री जी की राम राम दी, सरकार के कामकाज के बारे में बताया, अपने हल्के के बारे में सारी बातें करी। तो सारी बातों को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला आप लोगों ने करा है। तो आज इस धन्यवादी मीटिंग में हम पार्टी के आदेश से उपस्थित हुए हैं। हर रोज 4-4 गांव करेंगे तो 2 हफ्ते के अंदर अपने 54 गांव हैं, हम इस तरह से करेंगे। और आज नवीन जिंदल जी का भी प्रोग्राम था, कुलदीप मास्टर जी और 2-4 साथी वहां पर आए थे पुंडरी में, आलू वालिया फार्म में। 3:30 बजे का दिन का समय था। फिर ज्यादा साथियों को हमने भी मैसेज नहीं दिया, तंग नहीं किया कि भाई 2-2 प्रोग्राम आप लोग कैसे करोगे। तो कुछ साथी आए हुए थे, तो नवीन जिंदल जी भी धन्यवाद करके गए हैं, उनकी तरफ से मैं दोबारा से आपका सभी का धन्यवाद कर देता हूं। और कुछ दिनों के बाद फिर वो अपना धन्यवादी दौरा करेंगे, 54 के 54 गांव में अपने हल्के में भी आएंगे और 9 के 9 असेंबली हल्कों में अपनी पार्लियामेंट में वो सबका धन्यवाद भी करेंगे और काम भी करेंगे। जो आप लोग काम बताओगे, आपके जो सार्वजनिक काम है वो भी करेंगे और जो पर्सनल काम सरकार से करवाने हैं वो भी करेंगे। तो नवीन जिंदल जी ने भी बड़ा अच्छा संदेश आज दिया है कि भाई जिन्होंने वोटें दी हैं वो तो अपने हैं ही हैं, लेकिन खुले दिल से काम करेंगे। वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तो सभी के लिए बने हैं, जिन्होंने नहीं भी वोटें दी कोई ऐसी बात नहीं। गांव के सार्वजनिक काम और जितना भी हो सकता है, कोई किसी से वैर विरोध नहीं करना। और ये जो इधर उधर वोटें चली गई हैं, कुछ गुमराह भी कराया, बहुत सा गुमराह भी कराया है, उसके बारे में भी हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई संविधान बदलने की एक बात की गई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात रखी गई कि संविधान बदल देंगे मोदी जी की अगर 400 सीटें आ जाएंगी, सरकार देश में तीसरी बार अगर बन जाएगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये संविधान को खत्म कर देंगे या संविधान को बदल देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी किसी भी तरह से कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल मोदी जी ने तो खुद भी कह रखा है कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया था, अगर वो भी दूसरा जन्म लेकर के आए, वो भी संविधान को नहीं बदल सकते। हमने खुद भी उनकी ये स्टेटमेंट सुनी है और मोदी जी का कोई विचार नहीं है संविधान किसी भी तरह से बदलने का या किसी की भी रिजर्वेशन खत्म करने का, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शनों में झूठ भी चल जाता है और बड़ा झूठ ज्यादा चल जाता है, तो इस तरह से ये झूठ चल गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है किसी भी तरफ से कि सरकार की तरफ से कि भाई सरकार मेजोरिटी में बन रही है और तीसरी बार बन रही है तो अब संविधान को ही बदल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून का राज है, संविधान का राज है, कोई कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चल रहे हैं। और हरियाणा में भी अब नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इलेक्शन के बाद आचार संहिता खत्म हो गई है, बड़े अच्छे फैसले करे हैं। आपने अखबार में भी पढ़ा होगा और टेलीविजन में भी देखा होगा कि सबसे बड़ा फैसला है नौजवानों की नौकरियों का। C ग्रुप में और D ग्रुप में आने वाले 4 महीने के अंदर, सितंबर के आखिर में इलेक्शन डिक्लेयर होगा हरियाणा विधानसभा का, अक्टूबर के आखिर में इलेक्शन आएंगे, 4 महीने का समय सरकार के पास है शेष। तो उसमें 50,000 रोजगार सरकार देगी C ग्रुप के और D ग्रुप के बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जिस तरह से 9.5 सालों में अपने गांव में भी बहुत सी नौकरियां मिली हैं कि नहीं मिली, काफी बच्चों को नौकरियां मिली होंगी अपने गांव में भी मिली है ना। पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले बच्चों को हर गांव में, हरियाणा में जितने भी गांव हैं, पढ़ने वाले, मेरिट वाले और कौशल रोजगार निगम के
माध्यम से भी बहुत सी नौकरियां इस तरह से 2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। इंडस्ट्रीज में भी बहुत सी नौकरियां इस तरह से सरकार ने दी है, 13-14 लाख से भी ज़्यादा। तो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है सरकार ने। तो आने वाले समय में 4 महीने में 50,000 से ज़्यादा एक तो नौकरियां भरेंगे। जहां तक SC-BC की चौपालों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा के हर गांव में 6,500 हरियाणा में गांव हैं, 6,500 गांवों में SC-BC की चौपालों में रिपेयर का काम चलेगा। चाहे जितना मर्जी पैसा उनमें लगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारे एस्टीमेट बना करके SC-BC की चौपालों का रिपेयर भी करवाएंगे। इसके अलावा एक और फैसला किया है कि सरपंचों की भी पूरी पूछ होगी, चाहे जिला परिषद की मीटिंग है, चाहे DC साहब के पास मीटिंग है, चाहे ब्लॉक समिति की मीटिंग है, पंचायती राज की मीटिंग है, सरपंच के बिना सलाह के, उनके बिना साइन के, बिना सहमति के गांव में कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा। सरपंच की सहमति से सारे काम करवाए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैसला सरकार ने किया है। और भी कई इस तरह के फैसले करे हैं। PWD और मार्केटिंग बोर्ड की जितनी भी सड़कें हैं हरियाणा में, वो सारी की सारी सड़कों को 4 महीने के अंदर, आने वाले 4 महीने के अंदर उनको सबको रिपेयर करवाया जाएगा। आपके यहाँ पे भी जो भी सड़कें हैं उनको भी रिपेयर करवाया जाएगा, जो भी आपकी डिमांड है। और अपने MP साहब, बड़े बड़े सौभाग्य की बात है, हमने इलेक्शन के दौरान भी आप सबके सामने ये बात रखी। और दिसंबर के महीने में तो सर्दियों के समय में हमने लगभग 4 साढ़े 4 बजे से लेकर रात के 9 साढ़े 9 10 बजे तक अपने गांव में डोर टू डोर हमने किया, सब लोगों से मिले। उधर कृष्ण जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था, इधर कुलदीप मास्टर जी ने और जोगिंदर जी ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था, राजकुमार जी ने। उधर ये अपने कृष्ण जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया। अपने पवन है लड़का जगदीश जी का, नसीब है लड़का, और इस तरह से राजेंद्र जातिया जी ने, सतबीर माड़ी जो हमारे डांड कॉलेज में है, इन लोगों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम कराए। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आप लोगों ने अलग अलग पट्टियों के हिसाब से, अलग अलग मोहल्लों के हिसाब से बहुत अच्छे प्रोग्राम कराए और डोर टू डोर भी प्रोग्राम कराए। हमारे रमेश सोलिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था। तो इस तरह से आप लोगों ने सारे गांव में, हर जगह जितने भी मोहल्ले हैं, हर जगह डोर टू डोर हम सब आप लोगों से मिले। नरेश जी हैं, उसन सिंह सरपंच जी के भाई हैं, रोशन लाल जी आज शायद आ नहीं पाए, वो चौधरी राम सिंह जी बैठे हैं, उनके सुपुत्र नरेश जी भी बैठे हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम कराए और डोर टू डोर हमने सबसे वोट भी मांगी कि भाई हमारी पार्टी का समर्थन करो और जो भी कैंडिडेट आएगा पार्टी से लोकसभा में उनको बनाना है। और आप लोगों ने हमारी अपील को स्वीकार भी किया और बहुत अच्छे ढंग से आपने ये जीत अपनी कराई है। और माननीय नवीन जिंदल जी से आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। बहुत बड़े विचारों के, बहुत सुलझे हुए समझदार मेंबर पार्लियामेंट हैं और जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हमारे कुरुक्षेत्र में बने हैं, सबसे अच्छे मेंबर पार्लियामेंट हैं। 10 साल आप लोगों ने उनको मेंबर पार्लियामेंट 2004 में बनाया था और 2009 में भी उनको मेंबर पार्लियामेंट बनाया था। वो भी आपके सारे काम करेंगे, जो भी काम जायज होंगे। कौशल रोजगार के वो सेंटर भी खोलेंगे, एक कैथल में और एक कुरुक्षेत्र में। और अभी जैसे कुलदीप मास्टर जी उस मीटिंग में गए हुए थे, जो आज धन्यवाद की मीटिंग नवीन जिंदल जी ने पुत्री में ली थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कन्यादान शगुन योजना जो हमारी तरफ से है, वो सरकार की तरफ से तो चलती है, उसकी भी हम शुरुआत कर देंगे दोबारा से गरीब लड़कियों की शादी पे। और उसके बाद गांव-गांव में दवाइयों की डॉक्टर और वैन वगैरह वो भी चालू कर देंगे, ताकि घर पे आपको गांव में सुविधा उपलब्ध हो। और आंखों के ऑपरेशन वगैरह भी चालू कर देंगे। और जो कौशल रोजगार के सेंटर एक कैथल में बहुत अच्छा सेंटर बनाना है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और दुनिया का भी बेहतरीन, और एक कुरुक्षेत्र में भी इस तरह से बनाना है। तो 2 सेंटर, 1 साल का समय उसमें लग जाएगा, क्योंकि जमीन भी चाहिए, मंजूरी भी लेनी पड़ती है, सारी बात है, एफिलिएशन भी लेनी पड़ती है। तो इस तरह से 2 सेंटर नौजवान बच्चों के कार्य कुशलताओं की बढ़ाने के लिए, अलग अलग कोर्सेज में उनके एडमिशन के लिए, ताकि वो अच्छे से एडमिशन लेके अच्छी पढ़ाई करके और रोजगार पे लगे, अपने पैरों पे खड़े हों। तो ये सारे काम इस तरह से करेंगे। तो यही बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आने वाले समय में रोशन जी को भी याद कर रहे थे हम, हुसन सिंह जी के भाई साहब को, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आ जाओ। और आप सभी ने, बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने बहुत
हिम्मत करी और बहुत मेहनत करी और उसी का नतीजा है। अपने यहाँ से 1050 से जीते, कोल में भी 1100 वोटों से जीते, देड़ू में जीते, संगरौली में जीते, साकरा में जीते, आऊ में भी जीते, रसीना, सांत, सिरसल, अहमदपुर, बुच्ची, मुन्नरेडी, बरसाना, जंबा, खेड़ी सिकंदर, टोंठा, खेड़ी मटरवा, म्योली, फरण गांव भी बहुत बड़ा गांव, वहां भी जीते, डांड भी बहुत बड़ा कस्बा है, वहां भी जीते, गुर्जर बिरादरी के भी जितने गांव है वहां भी जीते, और छत्तीस बिरादरी ने बहुत अच्छा समर्थन कराया। और जिन लोगों ने समर्थन नहीं भी कराया तो सरकार सबकी है, नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार है, आप लोगों की अपनी सरकार है, आप लोगों के अपने मेंबर पार्लियामेंट है। हरियाणा की सरकार भी माननीय मनोहर लाल जी की थी, वो भी आपकी अपनी सरकार थी, और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार है, वो भी आपकी अपनी सरकार है। किसी को भी किसी भी तरह से भेदभाव वाली और शिकायत वाली बात नहीं मिलेगी। और आने वाले 4 महीने में हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने ड्यूटी लगा रखी है कि जितने भी काम आप गांव के करवाना चाहते हैं, संयोजक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर होने के नाते, तो हम सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएंगे और सारे के सारे काम अपने पौनाव गांव के भी कराएंगे, अपने हल्के के भी सारे काम हम लोग कराएंगे। तो यही बातचीत करने के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं। तो समय थोड़ा आपको इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि 6 बजे का हमने समय दिया था और 7 बजे पहुंचे, क्योंकि टाइम लग ही जाता है धन्यवाद के प्रोग्राम में। तो इसलिए मैं एक बार फिर आप सबका, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और गांव में घरों में माताओं बहनों का, जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा आप लोगों ने, आपका सबका धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, जलपान की व्यवस्था है जी सभी के लिए, हम भी बैठेंगे, कोई और बातचीत होगी। सारे स्टाफ वाले भी, टीचिंग वाले, नॉन टीचिंग वाले, प्रिंसिपल साहिबान हैं, किसी भी स्टाफ को भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग हर 3 साल के बाद 3 इलेक्शन हमारे आते हैं, पहले पुंडरी में, फिर कोण में, फिर डांड में, वो भी आप लोग सर्वसम्मति से हमें प्रधान बनाते हो। हम चौधरी साहब के बेटे होने के नाते और आप लोगों के भाई और बेटा होने के नाते हम पूरी तरह से पिछले 26 साल से आपकी सेवा में पूरी तरह से हाजिर हैं। और पिछले 4.5 साल से हम लोग, जब से 4 अक्टूबर 2019 से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने हमें पिछले इलेक्शन में, जो वेदपाल जी ने इलेक्शन लड़ा था उसमें ज्वाइन कराया था, तब से हम पार्टी के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जहां भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई, वहां पे हमने सारी पार्टी की ड्यूटी पूरी करी और इस इलेक्शन में भी पूरा हम लोगों ने काम किया है। तो इसी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों ने, बड़ी मेहनत का और सारे पार्टी के काम को देखते हुए, पार्टी की नीतियों को देखते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट आपने दिया है। अंत में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वो भी उन्हीं की देन है। और आने वाले समय में हम लोगों की सोच रहेगी, एक तो पुंडरी को सब डिवीजन बनवाना है, पुंडरी में एसडीएम भी बैठेगा और डीएसपी भी बैठेगा, आपको जाएगा। और एक अपने इलाके में एक बहुत अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनना चाहिए, वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी की डिमांड रखेंगे। आने वाले समय में जब भी पॉसिबल होगा एक बहुत अच्छा बड़ा पॉलिटेक्निक भी अपने हल्के में बनना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी बच्चों की डिमांड है।